जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरु ओंकारा, सद्गुरु ओंकारा। हरिओम। थोड़ी देर का रोल अदा करने आए हैं। भगवान जी का ज्ञान है। चाहे जिसने कितनी बैरिस्ट्री करी हो, सारी दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, फिर भी रोल निभाना नहीं आता हो तो समझो हमने कोई पढ़ाई नहीं आई है। सच ए ब्यूटीफुल ज्ञान जो भगवान जी बी ए एक्टर कैसे रोल निभाती है, कहीं क्या बनती है, कहीं क्या बनती है। हमको ये सब नहीं आता है तभी रोते हैं ना। मैं तो यही बोलती हूँ कि 3-4 चक्कर तो खुले हुए गुरुओं के घर आना चाहिए, जब सो दैट हम थोड़ा सा लेवल तो बन जाए हमारा। ऐसे पहले चक्कर से तो देखो क्या हाल है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। मास्टर भी क्या करे, 84 साथ में आ रही है मेरे, 84 लाख योनियों का कवर अप ही नहीं करा हुआ मैंने। तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है? कोरोना आ जाता है। स्पिरिचुअल लोगों के लिए आता है कि तुम लोग चुने गए थे और आप लोग ही सस्ता ले रहे हो, तो दुनिया को हम क्या करें। फिर सारे सत्संग बंद, कलयुग आ जाता है तो मंदिर बंद, देवता लोग सारे चले जाते हैं धरती से। जब कृष्ण का बेटा सांब इतना कलयुगी बुद्धि वाला निकल आया, रियल बेटा, तो उसी समय दिखाया कि अभी मंदिर सारे डूब गए पानी में, द्वारिका भी डूब गई। तो कलयुग बुद्धि में हमें और भी एक्सपर्ट होना था रोल निभाने में। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि सारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाणी है जो हमारा रोज़ का डे टू डे में खेल हो रहा है, वेदर यू आर इन जॉइंट फैमिली और यू आर 2 पीपल आर लिविंग। तो हम जब किसी की हेल्प भी करते हैं तो भी हम उसको ओब्लाइज कर रहे हैं। भगवान जी का पहला ज्ञान क्या था? किसने तेरे से 10,000 भी मांगा, 20,000 भी मांगा है, तुम्हारे में है हैसियत है, दे के भूल जाओ। हम याद रखते हैं कि हमें मैंने दिया था, अभी इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो उसमें क्या है? रिश्ता खराब हो गया। छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं। कल आपके किसी नियर डियर का, कोई फ्रेंड का, कोई ब्रदर सिस्टर का, किसी का बर्थडे होता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अभी सस्ता पड़ता है सबको, 4G आगे, ये आगे, जितने भी सस्ते फ़ोन आए सारे। तो हम क्या करते हैं, 10-15 मिनट लगा के हमने क्या करा, उसको ब्यूटीफुल मैसेज बना के भेजा, विशिंग यू a very happy birthday or and wishing you very happy anniversary, marriage anniversary, जो भी है बना के भेज दिया। उसको दुआएं दे दी, लिख दी हमने सारा, बड़ा मैसेज बनाया, केक बना दिया, बुके बना दिया,
गिफ्ट भी दे दिया साथ में और क्लिक भी कर दिया, सेंड कर दिया। फिर देखा कि गया कि सेंड गया कि नहीं, बटन दबा दिया मैंने। फिर क्या हुआ, जब तक वो नहीं गया उधर ब्लू लाइन आ जाती है, तब तक हम देख ही रहे हैं कि अभी गया कि नहीं गया, उसने खोला है कि नहीं खोला है। 10-15 मिनट पहले उसमें लगाए हैं, अभी टाइम किस में जा रहा है, क्योंकि मैंने सबसे बढ़िया मैसेज भेजा है, मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर जब तक खुल गया है तो अभी इसने मुझे मैसेज लिखा क्यों नहीं है कि तुम्हारा ही सबसे बढ़िया मेरे को आशीर्वाद था, है ना। ये करते हैं ना हम सारे। फिर जब मैसेज नहीं आया तो डिस्टर्बेंस, मूड ऑफ हो गया, निराशा आ गई, द्वेष होने लगा, क्रोध आने लगा, चिंतन होने लगा। अभी देखना इसको नेक्स्ट इसके बर्थडे या एनिवर्सरी पर मैं कुछ मैसेज भेजूंगी या भेजूंगा। क्या हुआ, कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, दूरियां दूरियां दूरियां। जब लिख रहे थे मूड कितना अच्छा था, खुशहाली कितनी थी, और जब रिज़ल्ट ये मिला तो क्या हुआ, सब रिश्ता ख़त्म। हमारे भगवान जी का ज्ञान तो आत्मा का है, हमने तो ये सब रखा ही नहीं हुआ। क्योंकि इसमें मैं अगर लगा रही होती आज भाई को एनिवर्सरी, राखी, टीका, ये सब मैंने ये सब भगवान जी के मिलने के बाद कुछ भी नहीं, ना सगे भाई बहनों की शादियों में जा कहीं भी मैंने नहीं रखा। बिकॉज मैं एक ही काम करने आई हुई थी भगवान जी का। लेकिन मेरी इतनी प्योरिटी थी कि मेरे साथ कोई नाराज़ भी नहीं है। वो कब होता है, तभी बुद्ध ने बोला था ना, जब वो वापस आए, बुद्ध ने, यशोदा ने पूछा था क्या तुम इधर नहीं पा सकते थे महल में। उसने बोला हाँ, जब नाव क्रॉस करनी है, नदी क्रॉस करनी है तो काठ की बोट चाहिए, हीरे मोती की बोट नहीं चाहिए। कि महलों में रह के मैं बुद्ध तब को प्राप्त नहीं हो सकता था। तो आप लोग जो भी बेचारे अभी नॉर्मल हैं, उसमें डिफ़िकल्टी अगर आ रही है, सोचो ऐसा किया होता तो मैं आज आपको नहीं दे रही होती। आज आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपको बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके रिश्तों की दूरियां दूर कर रहे हैं, दूरियां हो गई। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, हिंदी में अपेक्षाएं हो गया ना, वो जब एक्सपेक्ट करने लगे हैं तो हमारा क्या हुआ, दूरियां हो गई। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला था दे के भूल जाओ, नेकी करो नद कुएं में डालो, याद नहीं रखो। हम चाहते हैं कि वो मुझे एक्नॉलेज करे। ये सारी दुनिया का खेल है, लेकिन हम जब सत्संग में आए हैं तो हमें पता लग रहा है ना इन चीज़ों का। तो उसमें से नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा 1 मिनट में आ गई, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, नेगेटिव एनर्जी आ गई। और वो नेगेटिव एनर्जी सोचो कहाँ से शुरू हुई, दिमाग से। दिमाग से करते 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 मुंह का तेज जो है चेहरा वो गया। कितना भी फेशियल करवाया हो, चेहरे मुरझा गया एकदम से। अभी आप फेशियल करवा के आओ, आपकी 2 मिनट में किसी ने बोला नहीं और चेहरा गया, पैसे भी गए वे फेशियल के। इसलिए ज्ञानवान को कराना ही नहीं पड़ता है, वो उस सकारात्मक ऊर्जा में रहता है। वो कर रहा है लेकिन सोच नहीं रहा है कि कोई उसको थैंक यू भी बोले, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। गुरु इसलिए तो होता है कि ये अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे क्या तो करवाया जा रहा है। मैं कौन होती हूँ क्रेडिट लेने वाली। नहीं चुना जाता, नहीं करवाया जाता तो कैसे पता चलता था। इसलिए ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो ज्ञानवान को पता चल जाता है, वो ज़ीरो बन जाता है। वो नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके आगे पीछे, नो एक्सपेक्टेशंस। उम्मीदें आ जाती हैं ना एक्सपेक्ट करके, फिर दूरियां आ गई। तो गुरु आके क्या बोलता है, 2 में से एक को चुनो। जहाँ रिश्ता चुनो, जहाँ उम्मीदें चुनो। आपको क्या चुनना है, उम्मीदें चुन के क्या करोगे, रिश्ता तो नहीं बचा ना। रिश्ता मोर इम्पॉर्टेंट, खासकर अभी के ज़माने में।
आगे ही दूरियां होगी, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, मास्क है, हाथ धोने हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, पहले ही समय ऐसा आ गया है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ के आज की वाणी को और भी सीरियस लेने का बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, हमारी हालत क्या होती है? खुशहाली। ओ यस, मैं होती ना, मैं कर रहा हूँ इसकी मदद। एक बार क्या हुआ, कोई जैसे थोड़ा कम अमीर होता है, कोई सेठ है तो, और दूसरा इंसान वो थोड़ा कम है, तो तुम बोलते हो चलो इसकी मैं मदद कर देते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स हैं, हम मदद कर देते हैं। बाद में उसी में से उसकी छोटी बहन होगी या दूसरी बेटी होगी, तुम चाहोगे चलो इसकी शादी भी अपने लड़के से करवा देते हैं, हमने इनकी बहुत मदद करी है और ये हमारे बहुत काम आएगी। अभी जैसे ही उधर से ना हो जाए, सोचो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, हम उसको कितने ताने मारेंगे। ये क्या समझते हैं हमने इतना इनका हेल्प करा था, अभी सूद समेत तुम्हारे से लेंगे, इंटरेस्ट के साथ लेंगे, वापस करेंगे कि नहीं? देखो ज़रा, बताइए। यही ज्ञानवान गुरु का बच्चा सत्संग की वैल्यू समझो। मैं जब भी वाणी कर रही होती हूँ, आपको इसकी नॉलेज की ज्ञान क्या है और गुरु कृपा क्या है आपको पता है। वैराग आना भी कृपा होनी चाहिए भगवान की, नहीं तो वैराग नहीं आता है। कितने दुखी, एक्सट्रीमली दुखी लोग हैं, लेकिन उनको वैराग नाम की चीज़ का पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। तो जब वो इंसान कर रहा था मदद, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? खुशी थी। सबसे बड़ी बात कि तुम उसके चेहरे पे खुशी थी, और ये नहीं सोच रहा था। गुरु का बच्चा सोचेगा मुझे माध्यम बनाया गया है, निमित्त बनाया गया है, मेरा इसमें कोई खेल नहीं है। ऑर्डिनरी इंसान क्या सोचेगा? मैंने करा और इसने क्या करा उसमें। तो वो जैसे ही ना हुई, नकारात्मक ऊर्जा आ गई, तो रोल हम जो घरों में भी प्ले कर रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। चाहे माँ का रोल है, बीवी का रोल है, फ्रेंड का, पड़ोसी का, जो भी रोल है हमारे, जब हम नहीं कर पाते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब एक्सपेक्टेशन थी, काम नहीं बना, दूसरे ने मेरे मुताबिक नहीं करा, तो सारी नरकमय जीवन बन गया। नकारात्मक ऊर्जा आ गई, नेगेटिविटी ने घेर लिया। इसलिए सत्संग की जो चुने जाते हैं बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये मुश्किल से मिलती है अध्यात्म की क्लास, गुरुओं की क्लास। जब हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं तो बस फिर हम ऑर्डिनरी बन गए। हम महान नहीं हैं, हम मेहमान हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं कि रोल अपना अदा करो, बीवी का, माँ का, जेठानी, देवरानी, बहन, पत्नी, बहू, जो भी है सारा प्ले करना आना चाहिए। सो बी ए एक्टर। जब वो नहीं होते हैं तभी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब पिक्चर देखते हैं हम, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी आज कोई हस्बैंड है, अभी कुछ है, अभी वो जिंदा है, अभी जनाजा जा रहा है, अभी कुछ हो रहा है, अभी सफ़ेद कपड़े पहने हैं, अभी दुल्हन के कपड़े पहने हैं, अभी ये रोल हो रहा है, अभी ये रोल, और 2 मिनट में मेकअप मैन आ गया, उसको मेकअप वगैरह करा, फिर रोल करने गए, फिर वापस आ गए अपने रियल स्वरूप में। यही गुरु आके अपने रियल स्वरूप को बताता है, गो टेक बॉडी देयर, शरीर ले जाओ, शरीर से रोल प्ले करो, वापिस आ जाओ। शरीर ही तो कोई देखता है ना, इतना डीप वो तो नहीं उच्च कोटि का इंसान जो देखेगा ये मन से मेरे साथ बैठी है कि या नहीं। हमको शरीर ही तो बिठाना है उधर। मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मेरा किसी से भी कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। आकाश के नीचे है सारे, आकाश को कोई टच नहीं कर सकता है। मैं वो आकाश हूँ, ये है दादा भगवान का ज्ञान। बाकी सब इसके नीचे है, तो मुझे चुभेगा क्या? जब मैं रोल अदा कर रही हूँ मुझे नहीं चुभेगा कुछ भी, अगर मैंने ज्ञान समझा है। अभी ऐसे टाइम पे कोरोना के समय हर्ट चुभ रहा है, ये हो रहा है, तो मारे जाएंगे हम। नहीं भी इन्फेक्शन होनी होगी, नेगेटिव थॉट से इन्फेक्शन हो जाएगी अंदर। सो बी पॉजिटिव रहना है, हमको रोल अदा करना है, एक एक्टर बनना है। कृष्ण भगवान ने कितने रोल अदा करे?
ये सारे संत लोग जो बने हैं इन्होंने कितने रोल अदा करे, रोल अदा करके सीखा है उनसे, फिर वैराग भी आया है, फिर बस भगवान अभी तू अपने पास ही रखना, अभी हमारे से इतनी मेहनत नहीं होती है, अभी हम थक गए हैं भगवान, सिर्फ तेरे पास आना है, बस तेरा काम बनना है, तेरे दर का पत्थर बनना है, वैष्णो देवी का पत्थर बनना है मुझे, मानसरोवर का पत्थर बनना है, अमरनाथ है, जो भी तीर्थ स्थान है सारे, कैलाश पर्वत है, पत्थर भी भाग्यशाली है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। रतन की सीढ़ी की हम बन जाएं बॉम्बे में, वो सीढ़ी ही बन जाएं भगवान के दर की, अगर हमें ऐसा ऑर्डिनरी जन्म लेने से तो बेटर है हम ये बन जाएं। करोड़ों को पत्थर बना देता है, करोड़ों को कौन से पत्थर हैं ऑर्डिनरी, करोड़ों वृक्ष कैसे ऑर्डिनरी, और कई वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं, पीपल बरगद ये वाले पूजनीय हैं, हम किस में आते हैं। सो हमने रोल अदा करने हैं और कुछ भी नहीं करना है एंड खुश रहना है। हरि ओम। शायद आज की वाणी आपको कितने जो जॉइंट फैमिली में है चाहे अकेले हैं, ये वाणी का पता चले कि हमारा रियल ज्ञान क्या है, सत्पुरुष क्या होते हैं, हमें क्या सिखाते हैं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।